दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग रोज़ बात करते हैं स्टॉक के बारे में, और जो उन स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं इंट्राडे में। और हमारा जो मेन मकसद होता है कि हम लोग ये चीज़ें देखें रोज़ कि भाई उनमें ऐसा क्या था कि जो इन्होंने इतना मोमेंटम दिया, ये इतना भागे, इसका क्या था, इसमें इसके चार्ट में ऐसा क्या था, ये चार्ट क्या चल रहा था इसमें ऐसा कि यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया इसने। तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से मैं आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ से आपको थोड़ा सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप सभी की दुआओं से। यहाँ पर आप देखो कि जो हमने आज जो चार्ट लिया है वो इंजीनियर्स इंडिया का लिया है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा कैंडल यहाँ से बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, क्यों बना। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई ना कोई न्यूज़ आई होगी, या इसको कोई ऑर्डर मिला होगा, या कुछ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोग ये कहें तो इसके लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि लेकिन हमने यहाँ से पकड़ा नहीं, क्यों नहीं पकड़ा, ये हमारी गलती थी। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें तो मंथली चार्ट पर अगर आप जाए हुए यहाँ पर जाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि मंथली चार्ट पर ये क्या कर रहा है। बहुत आसान सा ट्रिक देखो, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि ये मंथली चार्ट पर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक करेक्शन लिया, और फिर ऊपर जा रहा है। तो अभी तो यहाँ पर शुरुआत दिख ही रही है आपको, आगे भी एक अच्छा सा लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। 320 तक, 350 तक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये मंथली चार्ट पर बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले 2 महीने में यहाँ पर ये 350 के आसपास दिखाई दे, क्योंकि यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगले एक और 2 कैंडल यहाँ से और ऐसे बन जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से वीकली चार्ट पर इस चीज़ को, तो वीकली चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर आया, यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पर वापस से आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, और फिर यहाँ से ऊपर चलता हो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हायर हाई ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आने वाले टाइम में फिर एक अच्छा सा मोमेंट दिखा के फिर यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको सेम चीज़ें दिख रही होगी। देखो ये वाला हाई था, फिर यहाँ पर एक लो लगाया, फिर ये हाई था, ये लो लगाया। तो कभी भी इसने ये वाला लो या ये वाला लो, ये वाला ब्रेक नहीं किया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझना है कि जब वापस से ऊपर जाएगा तो यहाँ से वापस से फिर नीचे आएगा, तो ये वाला जो लो है इसका 200 का वापस से ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोमेंटम किस क्या है स्टॉक का, अपसाइड मोमेंटम है। अब हम लोग कैसे कैच कर सकते थे, यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट हमारा कहाँ, देखो यहाँ से चला था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ से हाई भी ब्रेक किया। देखो हाई ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आया, और फिर यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। और देखो ये वाला जो लो पॉइंट था इसमें डिस्टेंस रहता ही है, आपको पता है ना कि यहाँ से इसके पहले ही यहाँ से ये बाउंस बैक कर गया। अगर हम बात करें यहाँ से तो कहाँ पर आया था ये लास्ट टाइम में, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप चाहे तो यहाँ पर 250 के आसपास ही बाई कर सकते थे, और यहाँ से 300 तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि चलो वो भी नहीं किया, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा 1 घंटे का चार्ट लगा सकते थे, और 1 घंटे के चार्ट पर आप जाकर थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे कुछ हायर हाई ब्रेक हो रहा है क्या। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला मोमेंटम यहाँ से, तो यहाँ से जब वापस से हुआ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक बाइंग कर सकते थे, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से कैच कर सकते थे। अभी भी यहाँ पर इसमें कोई अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई हम लेट नहीं हुए, अभी भी हमारे पास में चांसेस है। लेकिन वही बात है कि देखो रिस्क कौन लेगा, जो जिसको पता है, और जो मतलब एक तरह से जिसके अंदर का डर ख़त्म हो गया, वो यहाँ पर एक बड़ी रिस्क ले सकता है। बाकी तो या फिर आप छोटा मोटा यहाँ पर एक देखो प्लानिंग कर सकते हो, एक शेयर से भी आप सीख सकते हो। इसके बाद GPPL का भी है यहाँ पर, गुजरात पेपर आओ, तो यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं GPPL। यहाँ पर ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें क्या मोमेंटम आया है, यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो इसमें भी क्या चल रहा था, रिट्रेसमेंट चल रहा है। देखो क्या रिट्रेसमेंट चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको। वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको
बुरा ना लगे तो प्लीज़ यार थोड़ा सा एक बता दिए कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिख रहा था आपको, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए था। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो चार्ट आप देख रहे हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया। तो यहाँ से जैसे 20 मूविंग एवरेज के पास आया तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बनता था। अब कल तो रेड कैंडल बना था, तो हम लोग यहाँ से बाई कैसे करें, क्योंकि कल तो सब दूर ही रेड कैंडल बना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक में रेड कैंडल बन गया तो फिर वो नीचे चला जाएगा। यहाँ से एक मजबूरी में नीचे आया था ये, क्योंकि मार्केट गिर गया था इसलिए, वरना कोई यहाँ पर नीचे आने का इसके पास कोई चांस था ही नहीं। इसका भी अगर आप चाहें तो मंथली, डेली, वीकली चार्ट देख सकते हो, समझ सकते हो, आपके हिसाब से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक्स है यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से ऑयल इंडिया का, जिसके बारे में हमने शायद पिछली बार हमने बात भी की थी अगर आपको पता होगा तो, और इसने यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर इसने एक अच्छा सा बोनस भी दिया था। और ये देखो ऑयल इंडिया की हम बात करें तो शायद हमने इसके बारे में पहले भी कभी बात की थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि हमने कहीं ना कहीं ये जब शायद यहाँ पर कुछ तो ब्रेकआउट किया होगा, यहाँ पर कहीं तो बात की होगी, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम था। चलो यहाँ से वीकली चार्ट लगाया, थोड़ा डेली चार्ट लगाता हूँ तब जाके आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कहीं पर हमने कहीं बात की होगी जब ये वाला कैंडल बना होगा, ये हाई ब्रेक किया होगा, तो कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो दिख रहा है वो एक अच्छा सा मोमेंटम था। अब ये प्राइस एक्शन का आधार पर ही था। देखो जो स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं वो बढ़ते ही रहेंगे और जो गिरने वाले हैं गिरते रहेंगे। अगर आपको नहीं लेना है ये आपकी अपनी मर्जी, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद मजगांव डॉक का तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका भी मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। अभी यहाँ पर एक और जो स्टॉक है जीई शिपिंग, तो जीई शिपिंग को अगर हम देखें, जीई, तो यहाँ से जीई शिपिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो सेम कहानी, सबकी जो कहानी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर डेली चार्ट पे, वही दिखाई दे रही है कि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया। तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट हो चुका था, इसके बाद एक बाइंग होना चाहिए था, वो बाइंग हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर सब चीज़ों की है कि CDSL, डेटा पैटर्न, वेल्सन, ये जितने भी ऊपर वाले स्टॉक थे सब इसमें ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक देखो रेमंड, तो ये मैंने आपको क्या बोला कि देखो आज रेमंड का क्या थोड़ा सा स्पिल्ट हुआ है, या हम बोल सकते हैं इसको कि जो कंपनी में इन्होंने एक ऑफर किया था कि अलग करने वाले हैं कुछ बिजनेस, तो उनका उसमें भी थोड़ा सा स्टेक जाने वाला है। तो वहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है इसमें, और यहाँ पर 36% की गिरावट आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा 360 की बात करें तो जो स्टॉक्स अभी थोड़ा सा करेक्शन हो रहे हैं, वो क्या होगा, जो अभी करेक्ट हो रहे हैं वो फिर आगे चल के इस तरह से मोमेंटम दिखाएंगे, तो आप वहाँ पर फोकस करके चल सकते हो। इसके अलावा हम 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई कौन कौन से स्टॉक्स, इंजीनियर्स इंडिया ये ब्रेक करिए, GPPL मैंने बताया, ऑयल इंडिया, जीई शिपिंग, वेल्सन, वेलस्पन लिविंग, सोना, BLW, तो ये 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो 52 वीक हाई ब्रेक करे तो सब नीचे गिर जाएंगे, कुछ न कुछ तो यहाँ से ऊपर जाने की प्लानिंग करेंगे। तो आप इन पर नज़र रख कर चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।